कभी देश बेचना चाहेंगे तो हम मोदी जी के पक्के विरोध में थे और पक्के विरोध में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े घोटालेबाजों की पार्टी है, सबसे बड़े बलात्कारियों की पार्टी है, सबसे बड़े बेईमानों की पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने देश का सत्यानाश कर दिया। दुनिया के अंतर्गत में यदि कोई मनहूस प्रधानमंत्री हुआ है, देश का नाश करने वाला, तो वो मोदी जी हुए हैं। मैं मोदी जी को इसी बात को कहना चाहूंगा कि और फौज को इन्होंने बेच दिया है। मैं ये कहता हूँ मोदी जी से सभी प्राइवेट हो गए तो प्रधानमंत्री पद भी प्राइवेट ही होना चाहिए। जी सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया, मीडिया तो यही कह रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी डिमोशन पर डिमोशन करते जा रहे हैं देश के लिए। अब बताइए फौज के मामले में भी ऐसा कर रहे हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि फौज भी जो है ठेके पर चलेगी 4-4 साल? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो उम्मीद ये थी कि फौज के लिए बहुत सुविधाएं होंगी, फौज बहुत मजबूत होगी और विश्व के अंतर्गत में जो सबसे मजबूत सैनिक हमारे होंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, अब 4 साल के अनुभव से क्या पाकिस्तान की सेना से लड़ सकते हो? मैं मोदी जी से प्रश्न कर रहा हूं। जो बच्चा 17-18 साल का जाएगा साथ में और वो केवल महज 22 साल का होगा और 22 साल की उम्र आते आते युद्ध होगा, क्या वो अपने आप कोई निर्णय ले सकेगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं जो टीन एज के अंतर्गत में, आपको मोदी पे भरोसा नहीं क्या? मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी पर मुझे ही नहीं पूरे देश को किसी को भरोसा नहीं है। और ये जो मामला अब आया है फौज के विषय में जो लिया है, इसको ठेके पर देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। आप ऐसे कैसा कह रहे हैं बेचना चाहते हैं? नहीं, अडानी और अंबानी को बेचेंगे सीधा सा। और जो कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, इन्होंने रेल बेचा, कह दिया हम देश नहीं बिकने देंगे, जहाज बेच दिया इन्होंने, बिजली बेच दी इन्होंने। जितने भी महकमे, कोई भी महकमा बताइए जो ना बेचा हुआ तक, तो ये फौज को भी बेचने की तैयारी यही है और फौज को इन्होंने बेच दिया है। मैं ये कहता हूं मोदी जी से सभी प्राइवेट हो गए तो प्रधानमंत्री पद भी प्राइवेट ही होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं 4 साल के नौकरी के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इसको कैसे? मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा नहीं, जो फौज पहले से चल रही थी उस तरीके से चलने देना चाहिए। और उसके अंतर्गत में जो कि एक जज्बा होता है, युद्ध करने का एक अभ्यास होता है और उसके अंतर्गत में जो एक विशेषता होती है, सैनिक को जो अनुभव होता है, ये 4 साल में किसी बच्चे को इतना अनुभव नहीं हो सकता है। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये चाइना से हम कैसे लड़ेंगे, पाकिस्तान से हम कैसे लड़ेंगे? हमारी इच्छा तो यह कि हम तेल के कुओं पर हमारा अधिकार हो, हमारी सेना इतनी मजबूत हो। अमेरिका ने तेल के कुओं पर अधिकार मजबूती के लिए कर रहे हैं मोदी जी, जो कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। ये केवल अडानी अंबानी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लास्ट में ठेका इन्हीं को जाएगा, अडानी अंबानी को, रिलायंस के लिए इन्हीं को जो ठेके देंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये मोदी जी जो तो आप कह रहे हैं आने वाले समय के लिए, आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। और यदि अगला 2024 में हमारा शासन आएगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हम इस कानून को रद्द करेंगे। अगर मोदी जी आते हैं 2024 में तो क्या होगा? अगर मगर आएंगे ही नहीं, मुझे पता है अच्छी प्रकार से, मोदी जी, योगी जी कोई नहीं आएगा। भारतीय जन जागृति पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, अंबेडकर विचारधारा का प्रधानमंत्री बनेगा और मैं कह रहा हूं मूल निवासी प्रधानमंत्री बनेगा। ये पक्की गारंटी है हमारी। आदिवासी राष्ट्रपति बना रहे हैं मोदी जी मुर्मू जी को। अब वो ठीक है, अच्छी आदिवासी महिला है। मैं ये कह रहा हूं, मैं स्वागत करता हूं इस बात का, परंतु थोड़ा अनुभवशील तो लेते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अनजान चेहरा एकदम से ले आते हो, मैं अडवाणी जी को बना देते। एक तरफ यशवंत सिन्हा है विपक्ष से उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से जो है मुर्मू जी है, महिला है। आपका समर्थन किसको है नैतिक तौर पर? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, सिन्हा या मुर्मू, विपक्ष या सत्ता? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु मोदी जी का ये निर्णय भी अच्छा नहीं है। अब वो मुझे पता है जब मोदी जी खड़े हुए हैं तो वो राष्ट्रपति बनेंगी और कल को फिर कहेंगे राष्ट्रपति का अपमान किया था, इनको जेल में डालिए। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप ये मत कहिए मैं डर गया हूं, मैं नैतिकता के आधार पर कह रहा हूं। परंतु मोदी जी का निर्णय ना तो राष्ट्रपति के लिए पहले ठीक था, ना आपका नैतिक समर्थन किसको है? नैतिक समर्थन आपका किसको है? देखिए मैं कह रहा हूं योग्य होना चाहिए, जिससे राजनीति का पूरा आप ज्यादा योग्य मानते हैं? जो विपक्ष से जो कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा साहब या मुर्मू जी? जो नहीं, यशवंत सिन्हा बहुत अच्छे हैं इस मामले में। हाँ, इसमें यशवंत सिन्हा अच्छे हैं क्योंकि उनको अनुभव है पूरा, उन्होंने पूरा जो कि जीवन में राजनीति को देखा है, नजदीक से देखा है। अब वो जो हमारी द्रौपदी जी हैं, मुर्मुर नाम है, क्या है, अब उनका नाम तो हमने पहली बार ही सुना है। हमने कोविंद साहब का नाम पहली बार सुना था। तो मैं ये कहना चाहूंगा दलित आदिवासी पिछड़ों को प्राथमिकता दी जा रही है बीजेपी। नहीं, दलित को दीजिए, तो दलित को समाज के अंदर और बहुत दलित, मैं कह रहा हूँ दलित में मायावती को लीजिए ना आप,
उसमें दिक्कत क्या है राष्ट्रपति चलिए के ठीक लिए? है, अब मुद्दे पर आते हैं फिर से जहां से हमने शुरुआत किया था। ये जो फौज में जो बदलाव कर रही है सरकार, ये कहा जा रहा है कि भाई इससे फायदा मिलेगा, आने वाले समय में फायदा मिलेगा, देश सशक्त होगा, फौज सशक्त होगी, और विदेशों में भी यह परंपरा चल रही है। आपको दिक्कत क्या है? आपका किस बात को लेकर नाराजगी? मेरी सीधी सी बात की नाराजगी है, बच्चों का वो पढ़ने का समय है, डिप्लोमा होल्डर करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, और उस समय में आप फिर भी नौकरी भी दे रहे हो तो 4 साल की दे रहे हो, कम से कम 15 साल की 20 साल की नौकरी होनी चाहिए, और उनको एक वेतन होना चाहिए, उनको एक पेंशन होनी चाहिए, पूरा विधिवत सिस्टम होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना अनुभव के यदि सेना हमारी होगी तो पाकिस्तान के साथ भी हारेगी, चाइना के सामने भी हारेगी। हमारी सेना यदि सशक्त है तो अनुभव की वजह से है, और मोदी जी उस अनुभव को समाप्त कर रहे हैं और शिक्षा को ज्यादा जो कि बढ़ावा दे रहे हैं। तो मोदी जी के लिए मैं कहूंगा ये अच्छा कहा जा रहा है, जो मेन वजह है वो ये है कि जो फंड है, जो ज्यादातर जो पैसा है वो पेंशन वगैरह में चला जाता है, इसीलिए पैसा बचाने के लिए सब हो रहा है। अरे मान्यवर, एक बात का ध्यान रखिएगा, देश पूरा जानता है कि मोदी जी मशरूम खाते हैं और कितने हजार रुपए की रोटी खाते हैं, वो सूट पहनते हैं। चलो मैं उस बात को भी नहीं कहता। मोदी जी अपनी अय्याशी के लिए कितना 20 करोड़ का विमान ले सकते हैं, और फौज के 20,000 करोड़ का, मैं क्षमा चाहूंगा, मोदी जी 20,000 करोड़ का अपनी अय्याशी के लिए विमान ले सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, और मोदी जी फौज के लिए कटौती, देश के लिए जाते हैं, कहीं विदेशों में जाता है, डंका बज रहा है तो वो तो जाएंगे, ऐसा कोई डंका नहीं बज रहा कहीं पर भी। मोदी जी का कहीं डंका नहीं देखा, केवल भारतीय मूल के लोग। आदाब नाज़रीन, ये हिंदू धर्मगुरु है जो हिंदू के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। इनका क्या कहना है मोदी जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको समझ आए ये वीडियो तो आगे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और यहां से जहाज के जहाज भर के लेके जाते हैं, और वो मोदी 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 चिल्लाते रहते हैं। बाकी मोदी जी का कुछ नहीं है, किसी भी देश में मोदी जी का कोई डंका नहीं। महाराज जी कब बोलेंगे मोदी मोदी? है? संत युवराज कब बोलेंगे मोदी मोदी? मैं कहे को भी बोल दिया मोदी मोदी भूल में, बल्कि मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं मोदी मोदी नहीं है, बस ये कहना चाहता हूं कि ये सब बेकार की बातें हैं, और मोदी जी डिमोशन में लेके जा रहे हैं, और हर जगह पर मोदी गो मोदी गो मोदी गो। अब गो को तो दिखाते नहीं, केवल मोदी मोदी दिखाते रहते हैं। ये मोदी जी का ट्रैक है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि सब मास्टर स्ट्रोक चला जा रहा है, आपको लग रहा है कुछ फायदा होगा? बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल फायदा नहीं होगा। फायदा भारतीय जन जागृति पार्टी को होगा, और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, मूल निवासी प्रधानमंत्री बनेगा, अंबेडकर विचारधारा का प्रधानमंत्री बनेगा, और देश बहुत उन्नति के लिए जाएगा। और मैं जनता से वादा करता, हमारी सरकार आते तेल के कुएं हमारे होंगे, और हम 25 से 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल देंगे, और महंगाई। मोदी जी भी ऐसे ही कहते थे, आप भी वही बात कर रहे हैं। मोदी जी कर ही नहीं रहे हैं। मोदी जी को चाहिए किसी भी अरब कंट्री पर जाकर के किसी कुएं को लीजिए ना, अमेरिका ने लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो कि सोवियत संघ ने लिया था, चाइना ने लिया।